नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आप लोगों का फिर से हिस्ट्री के एक नए चैप्टर में। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो प्री हिस्ट्री है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, राइट। तो अब एक नया टॉपिक को आज कवर करेंगे जो है आपका क्या, हड़प्पा सिविलाइजेशन, राइट। देखिए, हड़प्पा या मोहनजोदारो, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको ये सब एक ही नाम है और इस सब को हमने कभी ना कभी प्रीवियसली कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना जरूर है, राइट। एज एन इंडियन हमारे लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, बिकॉज दुनिया के 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट जो सिविलाइजेशंस, जो एसेंट सिविलाइजेशन पढ़ी जाती है, उसमें से जो टॉप के 3 लास्ट वाला है उसमें से एक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता संस्कृति, ये सब एक ही नाम है। दरअसल हड़प्पा जो है वो इस सभ्यता का एक शहर था, ठीक है। हड़प्पा जो है इस सभ्यता का एक शहर था और जो सिंधु घाटी है, जो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन भी बोलते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो सिंधु जो है वो रिवर है, जो इंडस रिवर, जैसे अंग्रेजी में इंडस रिवर बोलते हैं, हम लोग इधर सिंधु रिवर बोलते हैं। तो ये वाला जो रिवर आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो रिवर जा रहा है इसको बोलते हैं सिंधु रिवर। और इसके आसपास जो सिविलाइजेशन बने, इसके आसपास जो सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट बने, लोगों की रहने की जो शुरुआत की जो बस्तियां बनी, उसी को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा संस्कृति या फिर सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में हम लोग आज काफी अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने थोड़ी बहुत इसकी जानकारी ली हुई है ना। अगर आप प्रीवियस क्लासेस को देखेंगे तो थोड़ा क्लैरिटी आपको इसके पीछे वाला मिल जाएगा। तो आज हमें बेसिकली ये समझना है कि इस सभ्यता के कल्चर्स कैसे थे, सेटलमेंट कैसे थे, है ना, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना। ये सब चीजें हम देखेंगे यहाँ पे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे कि देखिए, ये हमारे लिए, मैंने शुरू में बोला आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हर एग्जाम में, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चंस थोड़े बहुत लेवल अप एंड डाउन होके आता ही आता है। तो आपको इसका पता होना चाहिए। ये जो आपके सामने एक जो आप देख रहे हैं, ये एक आर्टवर्क जैसा ये जो इमेज है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो रिवर है इंडस वैली, ये बाकी और कई सारे रिवरों से मिलके ये बना हुआ है, ठीक है। बाद में ये जो एरिया आज के टाइम में, ये तो आज पाकिस्तान के एरिया है। ये वाला जो अपर पार्ट आप देख रहे हैं, ये आज के टाइम में पाकिस्तान है। और भारत, ये गुजरात वाला जो, अगर ये आप कट को ध्यान से देखें, अगर आप इस कट को ध्यान से देखेंगे ना, तो ये गुजरात वाला कट आपको दिखेगा, राइट। तो इधर बहुत सारे सिविलाइजेशन, मतलब इस सिविलाइजेशन का बहुत सारा जो छोटे छोटे शहर बने वो इस एरिया में भी बना। और मोस्टली जो इम्पोर्टेंट बना वो बेसिकली इस रिवर के, जो ये रवि रिवर है और जो इंडस वैली इंडस रिवर है, सिंधु रिवर है, उसके आसपास ही ज्यादातर डेवलप हुए, ठीक है। तो मोहनजोदारो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये इंडस रिवर है ना, ये मोहनजोदारो का हो गया। फिर ये रवि नदी है जहाँ पे हड़प्पा आया, ठीक है, बाद के दिनों में। फिर ये कालीबंगा आया, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पे लोथल, ये गुजरात वाला एरिया है, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये गुजरात का कोस्टल एरिया है, यहाँ पे लोथल आया। तो ये जो शहर हैं वो अपने आप में काफ़ी उन्नत किस्म के हुआ करते थे। उस टाइम के हिसाब से माना जाता था कि ये सभ्यता बहुत ही उन्नत किस्म का है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको एक तरह से उर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है ना। नगरीय व्यवस्था थी यहाँ पे, ज़्यादातर जो सेटलमेंट थे, मतलब लोगों के रहने का जो बसावट थी, वो ज़्यादातर क्या था, वो गाँव के हिसाब से नहीं था, वो शहरी हिसाब से था, ठीक है। ये चीज़ बहुत बार पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी, है ना, किस तरह की सेटलमेंट थी वहाँ पे। तो ये बहुत ही, मतलब आपको याद रखने की चीज़ है कि वो कैसी थी, वो नगरीय व्यवस्था थी। तो ये आप जरूर इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर देखते हैं। देखिए, ओल्ड, जो इसका सबसे पुराना नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने आपको बताया अभी, है ना। ये लगभग 1500 से जो 2500 से लगभग 750 BC, है ना, ईसा पूर्व। कितना? 2500 BC से 750 ईसा पूर्व। देखिए, वैसे ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि नहीं, इससे काफ़ी पुराना था। मतलब कई तो 3500-3700 BC भी पुराना बोलते हैं, है ना। पर जो कॉमन मान्यता है, जो लोगों की कॉमन मान्यता है, मतलब मैक्सिमम लोग जिस चीज़ को मानते हैं वो आपका यही है, क्या है, 2500 BC से लेके 1750 BC,
ये ना, ये आप कॉमन हर कोई मानता है और ये लुसेंट के हिसाब से भी यही है, तो आप इसको मान के चलिए, अब इसी को आप याद कीजिए, ठीक है। सबसे इसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो आपको याद कीजिए। ओल्डेस्ट नेम जो है इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, और हड़प्पा इसका नाम पहले इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले जो हड़प्पा साइट है, मतलब जो एक तरह से समझिए जो सिटी हड़प्पा था इनके हिसाब, मतलब इस टाइम का जो सिटी हड़प्पा था वो सबसे पहले जो आज के टाइम में जो हमारे रिसर्चर्स थे उनको ये सबसे पहले यही वाला जगह मिला, इसीलिए इसको बुलाया जाता है, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जैसे कि जॉन मार्शल, इनका नाम जरूर आप याद रखिए, जॉन मार्शल, नाम जॉन मार्शल, इनका नाम याद रखिएगा। ये एक ब्रिटिश मतलब एक ऑफिसर थे और इन्होंने इसको क्या करा, इनका काफी योगदान है इसको ढूंढने में या इसके ऊपर काम करने में, है ना, इसके रिसर्च पे इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इस पॉइंट को भी बहुत याद रखिएगा। हाँ, बहुत जगह इसको सरस्वती, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। देखिए सरस्वती रिवर भी थी और ये संभवतः अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे ये हमने आपको बताया ना कि ये इंडस रिवर है, ये वाला जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडस रिवर है, राइट। ये जो इंडस रिवर मैंने आपको बताया ये वाला, और यहाँ पे जो ये राजस्थान से फिर गुजरात की तरफ वाला जो एरिया जा रही थी ना, यहाँ पे इस जगह पे सरस्वती रिवर भी पहले बहती थी, है ना, ऐसे करके। तो इस जगह पे सरस्वती रिवर भी थी, तो माना ये जा रहा है कि सरस्वती रिवर के आसपास भी जो सिविलाइजेशन है, मतलब जो सेटलमेंट है, जो सिटीज हैं वो डेवलप हुए थे। और हालांकि ये नदी सूख गई या इसका धारा प्रॉपर आज के टाइम में पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे जा रहा था, पर राजस्थान में या गुजरात में या उसके आसपास के एरिया में जो आज हमें वो सिटीज, हड़प्पन सिटीज मिल रहा है, जो खोज हो रहा है, तो वो माना जा रहा है कि इसी रिवर के आसपास ज्यादा डेवलप हुई होगी। तो एक तो प्रमुख रिवर तो ये सिंधु हो गई, सिंधु है ना, इंडस रिवर, और दूसरा वो सरस्वती, तो इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इस बात को भी आप ध्यान जरूर रखिएगा, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसको कई बार बोला गया है। तो मतलब ये याद रखने की चीज है, क्योंकि कई बार ये चीज पूछा गया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है, ठीक। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो क्या था, पोर्टो हिस्टोरिक था। देखिए अगर आप पुरानी क्लास को देखेंगे उसमें मैंने समझाया हुआ है कि पोर्टो हिस्टोरिक क्या होता है, प्री हिस्टोरिक क्या होता है, हिस्टोरिक क्या होता है ना, ये सब। अब पोर्टो हिस्टोरिक ये होता है, मैं सिंपली आपको बता दूं, पोर्टो हिस्टोरिक का मतलब ये होता है कि आपके पास साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, है ना, किसी चीज का एविडेंस आपके पास है मगर आप उसको समझ नहीं सकते, मतलब या फिर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, तो उसको क्या, डिकोडिंग, मतलब आप डिकोड नहीं कर पाए उस चीज को, तो उसको क्या बोलते हैं, पोर्टो। उस टाइम के पीरियड को या उस टाइम के हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, पोर्टो हिस्टोरिक बोलते हैं, है ना। और ब्रॉन्ज एज था उस टाइम, है ना, चारकोलैथिक एज था, चारकोलैथिक या ब्रॉन्ज एज का जो उस टाइम जो था वो पीरियड था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो सिंध में, जो आज पाकिस्तान में है, सिंध और बलूचिस्तान, इस यहाँ मतलब इसका जो मेन सेटलमेंट था शुरुआती दौर के, वो यही माना जा रहा है, ठीक है, जो पाकिस्तान में था। हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, है ना, और कुछ एक आध साइड जो है वो नॉर्दर्न महाराष्ट्र, जो गुजरात से सटा हुआ एरिया है ना, जैसे कि सौराष्ट्र वाला एरिया है, नीचे जो सूरत वगैरह एरिया है, उसके नीचे जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, जो राजस्थान, जो आपका गुजरात के साथ लगा हुआ है, बॉर्डर शेयर करता है, वो वाला जो महाराष्ट्र का एरिया है उसमें भी कुछ सेटलमेंट पाया गया है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रोपर में नॉर्थ मोस्ट जो इसकी साइट है वो कहाँ माना जा रहा है, रोपर माना जा रहा है। और जो मांडा है ना, मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में, वो अब जो है सबसे पुराना साइट माना गया है, मतलब जो सबसे नॉर्थ वाला एरिया है वो मांडा को माना गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नीचे मैंने ग्राफ दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। साउथ वाला पार्ट है ना, दैमाबाद माना गया है महाराष्ट्र में, मैंने बताया ना कि नॉर्थ महाराष्ट्र वाला जो एरिया है ना वो है। ईस्टर्न वाला जो पार्ट है ना, ईस्टर्न पार्ट है वो इसका कहाँ माना गया, आलमगीरपुर, है ना, ये हिंडन नदी पे है मेरठ के पास। फिर उसके बाद वेस्टर्न वाला पार्ट माना गया है मकरान में, है ना, और ये है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, ठीक है। कैपिटल सिटी इसका क्या था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑब्वियसली सबसे बड़ी सिटीज यही थी। और जो पोर्ट सिटी थी
वो लोथल सबसे बड़ी पोर्ट सिटी थी, और यहाँ के लोग, इस संस्कृति के लोग जो समुद्री व्यापार करते थे या आसपास के किसी और जगह से जो उनकी व्यापार थी, वो लोथल के थ्रू सबसे ज़्यादा होती थी, क्योंकि लोथल गुजरात का वही कोस्टल कोना वाला एरिया जो मैंने आपको अभी बताया था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। लोथल देखिए, ये वाला एरिया, ये जो है ना, ये लोथल का एरिया, ये वाला एरिया लोथल है ना। तो यहाँ पे ये कोस्टल होने की वजह से बाहर की व्यापार आराम से हुआ करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जिसको आपको इसको नोट कर लेना चाहिए, एग्जाम पर्पज से ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। सबसे पहले तो साइट, फिर लोकेशन, है ना, और फिर कब ये इसकी खुदाई कब हुई, इसके बारे में जानकारी कब मिली, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछेगा। हाँ, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं कि क्या चीज़ है। देखिए, बेसिक हमने हड़प्पा को समझ लिया, हड़प्पा क्या था, है ना। हड़प्पा एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी जो कि इंडिया के जो इंडस वाला एरिया है ना, जिसमें मेनली पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान और ईरान का बॉर्डर, और फिर कुछ पार्ट अफगानिस्तान का, और फिर इंडिया में आ जाओ तो आप गुजरात, हरियाणा, पंजाब और इधर थोड़ा नॉर्थ का जो महाराष्ट्र है, इसमें एक सेटलमेंट थी जो बहुत प्राचीन थी। और अगर आज से बात करूं तो आज से लगभग 3500 साल पहले तक वो थी। राइट, तो और कब से थी, तो अगर मैं जो बीसी है, मतलब 35 कुछ जो रिसर्चर हैं 3500 बीसी मानते हैं कि उनका शुरुआत हुआ होगा, पर जो ज़्यादातर लोकप्रिय है वो 2500 बीसी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सबसे पहला साइट मिला था हड़प्पा, और हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है, हड़प्पा है आपका लेफ्ट ऑफ रिवर, रवि रिवर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रिवर पे है और रिवर के किस साइड है, ये अक्सर पूछ देता है कि जो साइट है वो किस रिवर पे है, उसके किस साइड है ना, लेफ्ट है, राइट है, किधर है, ये पूछ देगा आपको। तो लेफ्ट ऑफ रवि रिवर, है ना, साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान, ये कहाँ था, हड़प्पा जो मिला। दयाराम साहनी 1921 में इसमें इसकी जो उत्खनन है, इसकी जो खुदाई है, उसकी शुरुआत करी थी उन्होंने। कब, 1921। कौन, दयाराम साहनी। तो इनको माना जाता है हड़प्पा का जो उत्खनन करता है वो इनको माना जाता है कि हड़प्पा साइट की जो सर्च है, जो खोज है, वो इन्होंने करा, दयाराम साहनी 1921, है ना। माधव स्वरूप वस्त जो है उन्होंने भी 1926 में इसके ऊपर काम किया। फिर एक व्हीलर थे जो अंग्रेज थे, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया। मतलब इस साइड पे काम मतलब काफ़ी टाइम तक होता रहा, लेकिन सबसे पहले दयाराम साहनी उन्होंने 1921 में इसकी खोज करी थी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। किस रिवर पे था, लेफ्ट रवि रिवर पे था, और रवि रिवर के लेफ्ट में था। तो आपको ये याद रखना है। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान। साहिवाल जो है वो डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिली थी, इसमें सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें तो ज़्यादा बेटर है ना। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, सो दैट कि आपको बाद में कभी इसको रिवाइज करने में आसानी हो जाए। 6 ग्रेनीज इन रोज, 6 मतलब 12 ग्रेनीज मिला था, 6 इधर 6 इधर, एक रो में मिला था। तो सबसे पहले तो, और मतलब जो भंडार, अन्न भंडार जिसको बोलते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद आपको जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्जिन गॉड्रेस, है ना, एक सील मिला था गॉड्रेस की, है ना। और लिंग भी मिला था, है ना, जो भगवान शिव के लिए जो पूजा अर्चना के लिए जो यूज करी जाती है, वो यहाँ मिला था, है ना। मदर गॉड्रेस बहुत बार पूछा गया है, अक्सर पूछ देता है कि मदर गॉड्रेस सबसे पहले कहाँ मिला था, तो हड़प्पा में मिला था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, व्हीट एंड बार्ले जो था, वो जो क्रॉप था इनका, वो मेनली क्या था, व्हीट एंड बार्ले, है ना, गेहूं और बार्ले था। दूसरा क्या था, कॉपर का इनका स्केल मिला है यहाँ पे, यह भी बहुत है। कॉपर स्केल कहाँ मिला, ये पूछ देता है कि कॉपर स्केल कहाँ मिला, मतलब डायरेक्टली पूछ देगा कि कॉपर स्केल कहाँ मिला, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, वैनिटी बॉक्स और डाइस ये भी मिला था, तो ये वैनिटी बॉक्स का भी कई बार पूछा है, तो ये आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे, मोहनजोदारो। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट है हड़प्पा संस्कृति की, उसकी जो सेकंड सबसे बड़ी सिटी है वो है मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो ये कहाँ था, सिंध में था, सिंध पाकिस्तान।
अब इसका क्या, ये इंडस रिवर पे थी। देखिए मोहनजोदारो जो था वो कहाँ पे था, इंडस रिवर पे। अच्छा, इस सिविलाइजेशन का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन जो पहला साइट मिला वो हड़प्पा, वो कहाँ मिला, रवि रिवर पे। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए भी क्योंकि इंडस वैली इंडस जो है, जो सिंधु रिवर है, वो सबसे बड़ी रिवर है। वहाँ पे जितने भी रिवर के चेन है उसमें सबसे बड़ा सिंधु रिवर है ना, कंफ्यूज मत हो जाए। सिंधु रिवर सबसे बड़ा, रवि रिवर भी जाके सिंधु रिवर में मिलती है और फिर वो जाके अरब के सागर में वो गिरती है, पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान से कंप्लीटली होते हुए। तो जो सिंधु पे सबसे बड़ी साइट मिली, सेटलमेंट मिली, वो क्या थी, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो कहाँ पे है, ये सिंध में है। ठीक है, लड़काना ये वहाँ का क्या है, सिंध डिस्ट्रिक्ट है, और लड़काना में जाके उनको मिला है ये। ठीक है, तो ये सिंध प्रांत के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में मिला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, इंडस वैली में। और ये इंडस वैली किस तरफ, राइट में। ये जो हड़प्पा था वो रिवर के, रवि रिवर के लेफ्ट में, और इंडस जो था वो, मोहनजोदारो जो था वो इंडस रिवर के राइट में। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार पूछा गया, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए आर.डी. बनर्जी है ना, आर.डी. बनर्जी 1922 में, आर.डी. बनर्जी कितना 1922 में इस पे खुदाई शुरू किया था उन्होंने। ये सबसे पहले पर्सन थे जो इसके ऊपर खुदाई शुरू किया था, है ना। मैके और व्हीलर भी बाद में आए, मगर राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, ये 1922 में इसकी खोज शुरू की। ठीक है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली, तो ग्रेट ग्रैंडडैडी, है ना, जो अन्न भंडार था वो बड़ा वाला अन्न भंडार यहाँ पे मिला, मतलब एक बहुत बड़ी से अन्न हुआ। ग्रेट बाथ, मतलब एक ही साथ नहाने के लिए, है ना, वो एक ग्रेट बाथ मिला था हमको। हो सकता है ये रिलीजियस पर्पज से भी बनाया गया हो, कि जब कोई रिलीजियस घटना हो तो एक साथ आके नहाओ, या फिर इसका ये भी है कि सभी लोग एक जगह करते थे, या वाटर रिसोर्स, देखिए वाटर मैनेजमेंट जो था ना, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था यहाँ का, तो वो भी उसका एक पार्ट हो सकता है कि भी वाटर को कंजर्वेशन भी करना होगा, है ना, तो उससे रिलेटेड भी हो सकती है ये चीज़। ठीक है, और इस पूरे सिविलाइजेशन का, इस पूरे सभ्यता का जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी ना, यूं कहें आपकी एक सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन जो थी, जो आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन थी, वो क्या थी, ये ग्रेट बाथ ही थी। तो इसलिए भी ये बहुत बार पूछा जाता है कि भाई ग्रेट बाथ कहाँ मिला, तो ग्रेट बाथ मिला मोहनजोदारो में। ठीक है, इसको याद रखें। मोहनजोदारो देखिए एक फिल्म भी है, अगर ऋतिक रोशन है उसमें, काफ़ी अच्छा फिल्म मैंने देखा है, और आप लोग अगर वो मिल जाए यूट्यूब पे तो शायद मेरे ख्याल से है, तो यूट्यूब पे आप एक बार देखिए, मज़ा आएगा उसको, है ना। फिर असेंबली हॉल था वहाँ पे, ये भी बहुत वो है। और हाँ, पशुपतिनाथ, यानी कि भगवान शिव, महादेव, है ना, जिनको पशुपतिनाथ भी बोला जाता है। तो पशुपतिनाथ यानी किसी भी भगवान का जो एक मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर जो मतलब मिला ना, कि यहाँ पे वर्शिप होता होगा, वो यहीं पे मिला। तो पशुपतिनाथ भगवान महादेव की जो मूर्ति मिली वो यहीं मोहनजोदारो में मिली। ठीक है, डांसिंग वोमेन, देखिए ये आपने बहुत बार सुना होगा या कहीं देखा होगा, ये मोहनजोदारो की है वोमेन डांसर, यानी कि एक पुतला सा। कई बार फिल्मों में या वैसे भी यूट्यूब पे या किसी भी, वैसे भी आप देखेंगे कोई भी इस टाइप की इसके ऊपर वीडियो, तो आपको वो जरूर दिखाएगा कि एक डांसिंग वोमेन का एक फोटो, है ना, तो ये यहीं से मिला था, है ना। और स्टैचू ऑफ किंग पेरिस्ट, एक आप दाढ़ी वाला मतलब एक पेरिस्ट का जो पुतला है वो भी यहाँ से मिला है। वो भी कई बार नेट वगैरह पे दिखता है, अगर नेट वगैरह पे आप हड़प्पा डालेंगे ना, मतलब हड़प्पा संस्कृति या इंडस वैली सिविलाइजेशन डालेंगे, तो ये ही 2-3 फोटोज आपको आएगा मेनली, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन स्केलेटन भी यहाँ पे मिला, यानी कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पे दफन होती थी, राइट, कि इंसानों को दफनाया जाता था, इसका साक्ष्य भी यहाँ से पता चल रहा है। फिर पेंटेड सील मिला यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है ओवन कॉटन मिला, मतलब ओवन कॉटन मतलब कॉटन से बना हुआ कोई सामान, मतलब कोई कपड़ा या उस तरह की चीज़ मिला यहाँ पे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी चीज़ है इंपॉर्टेंट का, वो ये है कि मेसोपोटामियन सील मिला यहाँ पे। देखिए मेसोपोटामिया जो इसी के पैरेलल में चलने वाला जो दूसरी सभ्यता थी, जहाँ पे आज इराक वगैरह, ईरान, इराक ये सब है, तो उस एरिया में उस वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई थी, एक सिविलाइजेशन जो इसी के पैरेलल में चल रही थी, उसको मेसोपोटामिया बोला जाता है। तो मेसोपोटामियन सील भी यहाँ पे मिला। इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट ट्रेड चल रहा था, मतलब उस टाइम के लोग भी आपस में ट्रेड कर रहे थे, उनको पता था एक दूसरे की कौन कहाँ सेटलमेंट, कैसे कहाँ कौन चल रहा है, और ये आपस में ट्रेड भी कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये कई बार पूछता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर उसके बाद ये थर्ड इंपॉर्टेंट पे साइट पे ये है चाहूं दारो। ये कहाँ मिला है? इंदस रिवर पे ही मिला है, ये भी इंदस रिवर पे ही मिला है ना। नवाब शाह में मिला है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में, ठीक है। और मैकई इसकी खोज इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट करी थी 1925 में, तो इनको आप जरूर याद रखिए, ठीक है। अब इस सिटी में क्या मिला? सबसे बड़ी बात है कि ये पहला सिटी एक ऐसा मिला जिसमें सिटाडेल नहीं था, यानी कि अलग अलग जो हड़प्पा संस्कृति में क्या था कि सेटलमेंट जो थे ना, तो जो राजवर्ग थे, जो प्रीस्ट वगैरह थे या फिर जो लोग बिजनेसमैन थे बड़े, उनकी रहने की एक अलग सिस्टम होती थी, और जो उसके बाद के जो बाकी लोग होते थे, नॉर्मल जनरल पब्लिक होते थे, उनके लिए रहने की एक अलग जगह होती थी। तो वो सिस्टम यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। इंक पॉट मिला है यहाँ पे। मुझे अभी याद आ रहा है किसी सिविल सर्विस के किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि इंक पॉट कहाँ पे मिला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। टेराकोटा है ना, मॉडल ऑफ बुल कार्ड है ना, बच्चों की खेलने की जो खिलौना थी उसमें एक टेराकोटा मॉडल का, मतलब उस पर डिजाइन किया हुआ टेराकोटा डिजाइन, ये मैंने पिछली क्लास में बताया, आप देख सकते हैं उसको। टेराकोटा डिजाइन का एक बुल कार्ड भी मिला है बच्चों को खेलने के लिए, है ना। ब्रॉन्ज टॉय कार्ड है ना, ब्रॉन्ज का टॉय भी मिला है वहां पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आते हैं लोथल। मैंने आपको देखा लोथल वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात में लोथल। लोथल जो था वो सबसे बड़ा क्या था यहाँ पे? लोथल सबसे बड़ा क्या था? कोस्टल सिटी था, और यहाँ से बिजनेस होती थी, राइट। और ये कौन से रिवर पे था? भोगवा रिवर पे था, अहमदाबाद के नजदीक, ठीक है। अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया, ठीक है। SR राव 1954 में उन्होंने यहाँ पे उत्खनन शुरू करी थी, मतलब यहाँ पे रिसर्च शुरू करी थी उन्होंने, ठीक है। SR राव 1954। सबसे बड़ा डॉकयार्ड मतलब जहाँ से नाव रख के वहाँ से जो ट्रेड होती थी सी रूट के थ्रू, मतलब समुद्र के थ्रू जो ट्रेड होती थी उसकी, ठीक है। तो सबसे पहला डॉकयार्ड यहाँ पे मिला है। मेटल का इसमें बहुत सारा सामान मिला है, फायर एल्टर्स मिला है यहाँ पे, ठीक है। और पेंटेड जार, ठीक है। टेराकोटा मॉडल का टेराकोटा का तो सामान मिला, और सील वगैरह भी मिला, और ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड हो रही थी, तो यहाँ से पारसिया, यानी कि वही जो मैं आपको मेसोपोटामिया वाला एरिया बताया ना, तो उधर के तो सील वगैरह तो मिलेगा, तो कॉमन सी बात है कि ट्रेड हो रहा है, तो कहाँ से ट्रेड होगी? बाहर के लोगों से ट्रेड सी रूट के थ्रू हो रही होगी, तो उनका तो सिक्का वगैरह, उनका पैसा, ये सब तो मिलेगा ही, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वो पेंटेड जार, मतलब वहाँ पे जो जार मिले ना वो पेंटेड था, मतलब पेंट किया हुआ था, मतलब उन्होंने ये सब चीज़ों का आविष्कार कर लिया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला देखते हैं। लोथल तक हमने देख लिया, अब देखते हैं कालीबंगा को, ठीक है। अब आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा एक मतलब वैसे तो ये इंटरनल एक सिटी थी, बट ये ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी उस टाइम के सिविलाइजेशन के लिए। ये कहाँ था? कालीबंगन इसको बोला जाता है। काली मतलब काला, और बंगन मतलब क्या? चूड़ी, है ना। तो जो काला चूड़ी जहाँ मिल रहा हो वहाँ उसको कालीबंगन बोलते हैं, है ना। जनरली ऐसे ही याद करते थे, हम लोगों ने भी ऐसे ही याद किया था। देखिए, घाघरा रिवर पे था ये, और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, और इंडिया, है ना। घाघरा रिवर पे ये मिला हुआ था, ठीक है। अच्छा, अमरंग घोष 1951 में इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया था, ठीक है। फिर बाद में BV लाल और BK थापर, उन्होंने भी 1961 में इस ऊपर रिसर्च किया, हालांकि आज भी चल रहा है बहुत सारी चीज़ों का। देखिए, ये सब चीज़ें ना काफ़ी लेयर बाय लेयर काम होती है, तो काफ़ी टाइम तक खुदाई वगैरह, उस पर रिसर्च वगैरह चलता रहता है ना। बाद के कुछ और भी आर्कोलॉजिस्ट और नए पे जो वो भी फिर आसपास के एरिया को और ढूंढते हैं, है ना। तो ये काम चलता रहता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि शुरुआत किसने करी थी, तो इसलिए उनका नाम मैंने इसमें दिया ताकि आप इसको याद रखें, और ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने इस जो ये वाला एक्सेल सीट मैंने दी है, जो मेन सिटीज को बता के, अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया, तो आपका इस वाले चैप्टर से, मतलब इस वाले पोर्शन से, तो क्वेश्चन समझिए कि सारा कवर हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट इसमें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? वो है प्लग फील्ड। यहाँ पे जुता हुआ खेत मिला, खेत ऐसा मिला जो जुता हुआ, मतलब वो साक्ष्य के तौर पे हमें मिला है कि जुता हुआ प्लग। सबसे पहला जो खेत हमें मिला वो जुता हुआ यहीं पे मिला। हालांकि जरूरी नहीं कि यहीं पे सबसे पहले खेती शुरू होगी, खेती का शुरुआत कहीं और जगह पे हुआ, ये हम आगे आपको बताएंगे।
मगर यहाँ पे हमें साक्ष्य के तौर पे आज भी ऐसा मिला। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो प्लग्ड फील्ड फर्स्टली डिस्कवर्ड वेयर इन कालीबंगा, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कई बार कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है। तो ये आप देखिए, जूता हुआ जो फील्ड है, खेत है, वो यहीं पे मिला, ठीक है? ब्रिक्स मिला, डेकोरेटेड ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स है उसके ऊपर कुछ डेकोरेशन है, वो यहाँ पे मिला, है ना? व्हील सबसे पहले यहीं पे मिला, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो व्हील है ना, एक टॉय के लिए, बच्चे के खिलौने में ये व्हील लगा हुआ था, मगर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोगों को ये पता था कि ये व्हील, मतलब आप सोचिए, अभी एक तरह से ये आगे का आविष्कार का ये ना एक केंद्र है, मतलब ये एक शुरुआत है। आप समझ रहे हैं ना? व्हील बनाना इन्होंने सीख लिया, इनको ये पता था कि ठीक है, गाड़ी में दोनों तरफ व्हील लगाएंगे, इसको चला सकते हैं हम आगे, है ना? फिर बुल कार्ड और ये सब बना उसके बाद, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, और मेसोपोटामियन सिलेंडर व्हीकल सी, हाँ, यहाँ पे मिला था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनवाली, ये है, ये भी घाघरा रिवर पे ही है, फतेहाबाद हरियाणा, ठीक है? वो घाघरा रिवर पे हनुमानगढ़ राजस्थान में था, कौन सा? कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है? और जो घाघरा रिवर पे जो दूसरा है वो क्या है? बनवाली, और ये कहाँ पे है? फतेहाबाद हरियाणा में, ठीक है? RS बिस्ट 1973 में इसकी खोज करी थी, RS बिस्ट 1973 में इसकी खोज करी थी। इसकी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे आपको काम आए, ठीक है? डिवाइस करने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? आयरन ग्रिड पैटर्न ऑफ टॉम प्लानिंग, है ना? ये यहाँ पे मिला था। टॉय प्लग यहाँ पे मिला था। मडर गॉड्रेस यहाँ पे भी बाद में मिला, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा, धोलावीरा जो है ये भी ये गुजरात में है, और ये भी जो है ना वो बिजनेस का एक केंद्र था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना? लूनी रिवर है कच्छ में, कच्छ में एक रिवर है लूनी रिवर, और ये साइड जो है वो गुजरात इंडिया में है। JP जोशी इनको 1967-68 में इस पे काम करना शुरू किया था। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग या ड्रेनेज सिस्टम, मतलब खेती के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे था वो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मतलब आप ये समझिए कि उस टाइम के लोग मतलब खेती के लिए ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप किया हुआ था इन्होंने, और काफ़ी उन्नत किस्म का था, मतलब बहुत बढ़िया था, ठीक है? लार्ज वेल, है ना? उन्होंने कुओं की खुदाई भी करी, है ना? ओनली साइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है? अब ये एक ओनली सिटी है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक सिटी के बारे में बताया था, जो इससे जस्ट पहले था, वो क्या था? ये वाला चान्हो दारो, जो मैंने आपको बताया था, चान्हो दारो जो मैंने इंदस रिवर पे नवाब सिंध में बताया था आपको, उसमें क्या था? ये मैंने आपको बताया था कि सिटी विदाउट कैथेड्रल, ठीक है? ये सिंगल सिटी वो था जो विदाउट कैथेड्रल था। और यहाँ पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये क्या था? ये ओनली साइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, है ना? धोलावीरा एक ओनली साइट था जो क्या था? 3 पार्ट में क्या था? डिवाइडेड था, 3 पार्ट में डिवाइडेड था, मतलब 3 पार्ट में ये क्या था? ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए अंडरलाइन, ठीक है? ठीक है, उसके बाद सुरकोटदा, है ना? ये भी कहाँ था? कच्छ में था, गुजरात में ही। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोन मिला है, किसका? हॉर्स का। जनरली तीथ मिला है, शुरुआती दौर में तीथ मिला है, अभी कुछ और बोन्स भी मिले हैं, और कुछ 1-2 साइट में और भी ये हॉर्स का एविडेंस मिला है। पहले के टाइम में ये था कि ये बोला जाता था कि जो हड़प्पन्स थे उनको हॉर्स के बारे में जानकारी नहीं थी, घोड़े की जानकारी उनको थी ही नहीं। घोड़े की जानकारी बाहर से आई, जो बाद में अटैकर्स आए उन्होंने घोड़ा को यूज़ किया था, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस साइट पे आपको बोन्स मिले हैं हॉर्स के, जो जब ये साइट काफ़ी उन्नत वे में चल रही थी, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से आके वहाँ पे घोड़ा लाया हो, ऐसा नहीं है। वहाँ के लोगों के पास ही घोड़ा था और इसकी एविडेंस मिल रहा है, ठीक है? और उसके बाद दायमाबाद, लेफ्ट बैंक ऑफ प्रवरा रिवर, है ना? ये अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में, और इसको BP गोपाधिकर 1958, है ना? और ये ब्रॉन्ज इमेजेस काफ़ी मिले हैं वहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसको एक बार देख लीजिए, ये अपना इंपॉर्टेंट साइट्स हो गए हमारे, ठीक है? अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस सिविलाइजेशन के जो
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के जो सबसे लास्ट वाला है, जो टोटल एक्सपेंडिचर इनका था, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल इनका एक्सपेंड कितना हुआ था, उसके बारे में इसके अंदर जानकारी। देखिए नॉर्थ में मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर जो सबसे मतलब इसके ऊपर अभी तक कोई साइट नहीं मिली है, यहाँ तक इसका लिमिट है नॉर्थ में, ठीक है। फिर आलमगीरपुर मेरठ के पास, मैंने आपको बताया हिंडन रिवर के पास है ये, हिंडन रिवर के हिंडन जो नदी है उसके ऊपर ये साइट थी, और आलमगीरपुर मेरठ, ठीक है, ये इस तरफ सबसे इनका लास्ट है, मतलब ईस्ट में सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। फिर आप आ जाइए वेस्ट में क्या है, ये वाला है ना, सुट के जंदोर, है ना, सुट के जंदोर, ये क्या है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ये इनका वेस्ट का सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, ये सबसे लास्ट है वेस्ट में। फिर है एक ये दाइमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, ये सबसे साउथ वाला पार्ट है, नॉर्थ महाराष्ट्र, ये सबसे साउथ वाला पार्ट है, तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये एक बार इसको कर लीजिए, ये है नॉर्थ, कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अच्छे से समझ लीजिए, ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं। मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाइल राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट, ठीक है। अब मोहनजोदारो सबसे बड़ी साइट है ना, हड़प्पा से भी बड़ी साइट है, ये कंफ्यूज मत होइए, हड़प्पा से भी बड़ी साइट है मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी साइट है, और राखीगढ़ी जो इंडियन साइट है सबसे बड़ी, ठीक है, राखीगढ़ी क्या है, इंडिया की सबसे बड़ी साइट है। मेन जो उनका अनाज था, जो क्रॉप था, वो क्या था, व्हीट एंड बार्ले, ठीक है। एविडेंस ऑफ राइस फाउंड ओनली इन लोथल एंड रंगपुर गुजरात, ठीक है, राइस का जो एविडेंस है, राइस का एविडेंस कहाँ लोथल में और रंगपुर, दोनों ही गुजरात का ही साइट है, तो इसको जानकारी है। व्हीट और बार्ली मेन यहाँ का क्रॉप था। इनको नहीं पता था किसकी, नॉट अवेयर ऑफ लायन, आप कहेंगे गुजरात में तो लायन है, तो लायन के बारे में कैसे जानकारी नहीं था इनको, बट इनको नहीं था लायन का जानकारी, ठीक है। फिर आयरन, लोहे की जानकारी इनको नहीं थी, है ना। इस सभ्यता के बाद जब आयरन का मतलब जानकारी हुआ तो वैदिक कल्चर स्टार्ट हो गया तब तक, है ना, तो इसलिए इनको ये था। मेजर एक्सपोर्ट ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, टेराकोटा फिगर्स, है ना, फिगर्स और कॉटन गुड्स, है ना, जो हड़प्पा वेर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस। अच्छा एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉटन गुड्स जो है वो सबसे पहले किसने प्रोड्यूस करना शुरू किया, हड़प्पन्स ने, है ना, फर्स्ट टू प्रोड्यूस इन वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हड़प्पन वेर फर्स्ट टू प्रोड्यूस व्हाट, कॉटन प्रोडक्ट, राइट। पोल्ट्री करते थे और कॉपर वगैरह, मतलब इस तरह की चीज़ें करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट थी, जो इनकी स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी, यानी कि पिक्चरल थी, है ना, पिक्चर वगैरह, फाउंड ऑन सील, जो उनके मोहरे वगैरह होती थी उसके ऊपर, है ना। राइटिंग वाज राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, यानी कि राइट से लेफ्ट लिखते थे, फिर नेक्स्ट वाला जो लाइन लिखेंगे वो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, यानी कि पहले ये ऐसे लिखेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, फिर जब सेकेंड लाइन आएगा तो वो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, ऐसा, है ना, ये ऐसे लिखते थे, ऐसे, फिर नीचे वाला लाइन ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे वाला लाइन ऐसे, ये ऐसे लिखते थे। जैसे हम लोग अभी जनरली क्या लिखते हैं, हम पहले ऐसे लिखते हैं, है ना, ABCD जो भी, उसके बाद फिर जब ये लाइन यहाँ खत्म होता है तो फिर हम यहीं से लिखते हैं ना, फिर लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, वो ऐसा नहीं था। उनका क्या था, पहले राइट से लिखना शुरू करा, फिर लेफ्ट आए, फिर यहाँ खत्म हुआ तो फिर इसके नीचे लेफ्ट से फिर राइट की तरफ लिख दिया, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, ऐसा करते हैं, है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक तो इनका जो पिक्टोग्राफिक था, इमेजिनरी टाइप का ये लिखते थे, इनका जो स्क्रिप्ट था। दूसरा क्या था, ये राइटिंग जो इनका था वो राइट टू लेफ्ट था और लेफ्ट टू राइट था, ये देखने वाला है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक वाला जो निशान है वो माना जाता है सबसे पहले इसी सिविलाइजेशन में ट्रेस हुआ है। स्वास्तिक जैसे करके है ना निशान, ऐसे करके शायद ऐसे होता है ना, कुछ इस तरह का, है ना, तो वो जो था वो सबसे पहले इन्होंने ही मतलब यहीं पे ट्रेस हुआ है, ठीक है। इसके टाइम का सिविलाइजेशन और कौन कौन सा था जो मेन इंपॉर्टेंट था, वो था मेसोपोटामियन, है ना, इजिप्टियन और चाइनीज, ठीक है।
चाइना में भी एक सिविलाइजेशन चल रहा था, इजिप्ट में एक सिविलाइजेशन चल रहा था, और मेसोपोटामिया जो आज का इराक ईरान वाला एरिया है वहाँ पे एक सिविलाइजेशन चल रहा था जो इसके कंटेम्प्रेरी था, मतलब इसके साथ वाला था। ठीक है, मेजर इंपोर्ट्स क्या था, मेन चीजें ये क्या मंगाते थे, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। अब गोल्ड कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से, पार्सिया से, है ना, पार्सिया ईरान भी मेसोपोटामिया वाला एरिया। ठीक है, फिर सिल्वर कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से, ईरान से और साउथ इंडिया से मंगाते थे, राइट। फिर कॉपर कहाँ से मंगाते थे, राजस्थान से मेनली आती थी, है ना, और बलूचिस्तान से और अरबिया से आती थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स, चलिए आप क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड हमारे जो मेन क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन विच एज। ये यूपीएससी, बीपीएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह में भी ये पूछा हुआ है ना, स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन विच एज, किस एज में, मतलब किस टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। तो वो क्या था, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज मतलब वो एज जब हमारे पास एविडेंस तो हो मगर हम उसको पढ़ नहीं सकते, है ना, डिकोड नहीं कर सकते, उसको प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द हड़प्पन साइट, इसमें से कौन सा साइट हड़प्पन नहीं है। ये भी कई सारे बड़े और अच्छे एग्जाम्स में पूछा गया और रिसेंटली पूछा गया है ना। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, चाहूदारो, कोट दीजी, है ना, सहगोरा और दसेलपुर, है ना। अब ये मैंने इसमें से तो एक दो हमने अभी डिस्कस करा ही है। सी नंबर है ना, सहगोरा, ये वाला हड़प्पन साइट क्या है, नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप, सबसे पहले आइडल वर्शिप का बिगिनिंग कब हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो हड़प्पन्स थे वो तभी, देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन की बात है क्योंकि जो हमें कुछ मूर्तियाँ मिली हैं वो हड़प्पन एज में मिली है ना, इसके पीछे भी हमें उसके साक्ष्य मिले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। तो लेकिन वो क्या है, कंफर्म्ड नहीं है ना, मतलब ऐसा अभी उसके ऊपर नहीं गया, अभी कुछ चल रहा है। अभी मैं रिसेंटली भी पढ़ रहा था तो कहीं ये चीज़ आ रही थी कि खुद हड़प्पन साइट जो अब जितनी एज हम उसका अभी कैलकुलेट कर रहे उससे कहीं ज़्यादा पुराने साक्ष्य और मिल रहे हैं, है ना। हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज़ें हिस्ट्री में अपडेट हो, पर फिलहाल के लिए आप हड़प्पन टाइम को ही बोल सकते हैं। तो प्री आर्यन एज इसको बोलते हैं, आर्यों के आने से पहले। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि पूजा वगैरह, मूर्ति पूजा, ये सब आर्य ने किया होगा, है ना, आर्यों ने किया है, ये जनरली ऐसा थॉट है, बट ऐसा नहीं है। वैदिक सिविलाइजेशन से पहले भी, मतलब आर्य आए तो वैदिक सिविलाइजेशन आया, पर वैदिक सिविलाइजेशन से पहले ही जो क्या था वो आइडल वर्शिप होता था, मतलब मूर्ति की पूजा होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अर्ली एविडेंस ऑफ सिल्वर फॉर्म्ड, है ना, सिल्वर सबसे पहले कहाँ मिला था, किस टाइम मिला था, तो हमने अभी पीछे देखा ही है, हड़प्पन कल्चर में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें सिल्वर मिला था, राइट। चलिए इसको देखिए, नेक्स्ट क्लास में और कुछ न्यू इसके बाद न्यू टॉपिक लेके आएंगे। हम लोग फिलहाल अभी बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और कॉमन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सो दैट कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सबको हम लोग टैकल कर पाएँ, राइट। और ये बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट बेस, है ना, ये जो अभी क्लासेस चल रहा है वो लूसेंट बेस बेसिक क्लासेस चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।